एकदम उगते सूरज का दर्शन होता है ना, सही में बहुत अच्छा लगता है, मन गदगद हो जाता है। लाइफ में पहली बार मुझे छठ महापर्व का हिस्सा बनने का मौका मिला है, वो भी पटना बिहार में। यहाँ नहाए खाए के दिन मेरे दोस्त शुभम और उसके परिवार के साथ मुझे कद्दू भात का प्रसाद खाने का मौका मिला। चौक क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत ही सिंपल खाना है, लेकिन इसका स्वाद कुछ अलग है। और खरना के दिन शुभम और विश्वास के घर का रसिया और पीठा मेरे मन में बस गया। प्रसाद दोबारा लेके खा सकते हैं या अलाउड नहीं होता? नहीं, 2-3 बार जितना बार लेना है। तीसरे दिन की सुबह लल्लन जी से मिलकर समझ आया कि बिहार में लोगों का दिल वाकई बहुत बड़ा है। छठी मैया की जय। और संध्या अर्घ के लिए दीघा घाट जाकर आस्था से मिलने वाली शांति को महसूस किया। मतलब जो आस्था मन में रखिएगा वो पूरा होता है। और आज उगते हुए सूरज की आराधना के लिए मैं आया हूँ अपने दोस्त विश्वास के घर। मैं हूँ अंतिल और ये है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। घर की छत बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई है और पूरा परिवार मिलकर दूसरे अर्घ की तैयारियों में लगा है। शाम को जो पानी में स्नान करते हैं ना, अब जो परवैती रहती है वो फिर सुबह में हमें पानी चेंज करना पड़ता है। अच्छा, इसीलिए वही अभी फिर से रिफिल कर रहे हैं। और इसके अंदर भी फिर गंगा जल मिलाया हाँ जाएगा? नहीं, पहले गंगा जल डाला मैंने, उसके बाद अच्छा। फिर तो वो थोड़ा सा बूंद भी शुद्ध कर देता है पूरा पानी। थोड़ी ही देर में मुझे पता लगा कि इस घर का सबसे शरारती कजन कौन है। एक कान से तो आवाज आनी बंद हो जाएगी मुझे। और फिर विश्वास दौरा लेकर बिल्कुल तैयार था, क्योंकि कुछ ही देर में सूर्य देव दर्शन देंगे और अंकल की 36 घंटे की कठोर तपस्या संपूर्ण होगी। अर्घ देने के टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो परवैती हैं वो आते हैं, पहले तो अपने कपड़े बदलते हैं, फिर स्नान करते हैं। हमें इंतज़ार करना पड़ता है जब तक सूर्य देवता प्रकट ना हो। जब वो प्रकट होते हैं तो फिर हम उन्हें सूप देते हैं, जिस पे से सारा मतलब प्रसाद वगैरह दिया वगैरह सारा कुछ रखा रहता है। फिर उन्हें 5 बार घूमना रहता है, जितने बार घूमेंगे 5 बार हमें अर्घ देना होता है। छठी मैया भगवान, छठी मैया भगवान, छठी मैया भगवान, छठी मैया भगवान। ये जो पूजा देखते हैं वो होता है और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और फिर अंकल के भोग लगाने के बाद सबको मिला वो प्रसाद जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। आज तो हर बिहारी हाउस होल्ड के अंदर ठेकुआ ही ठेकुआ चल रहा है। मतलब अगले 10-15 दिन ठेकुआ ही चलने वाला है। अमेजिंग, लेके जाने के लिए मिलेगा। देखो, ठेकुआ मांगने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, खासकर जब आसपास सब अपने हों। इतनी कठिन तपस्या होती है, इसके बाद जब फाइनली सूर्य देव के दर्शन होते हैं उस वक्त मन में कैसी फीलिंग बहुत 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 अच्छा फीलिंग होता है। उनका दर्शन होता है ना, सही में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन गदगद हो जाता है। और जितने भी मन में याद आता है सबको याद करते हैं कि भगवान सबको अच्छा रखे। लेकिन छठ पूजा के बाद जब सारे परिवार वाले अपने अपने घर चले जाते हैं तब काफ़ी अजीब लगता होगा ना, घर खाली। हाँ, वो थोड़ा लगता है। सबके साथ प्रसाद खाते हुए समझ आया कि ये महापर्व दिल के इतना करीब क्यों है, क्योंकि ये पूरे परिवार को एक साथ ले आता है। और ऐसे ही बहुत से परिवार सूर्य देव को उषा अर्घ देने के लिए घाट पर भी पहुंचे हैं। भगवान सूर्य का अर्घ देकर हमको बहुत खुशी और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा माँ के घाट पर बहुत शक्ति है गंगा माता में, छठी मैया में बहुत शक्ति है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस पर्व को मनाने के लिए।
3 बजे से आए हैं, अभी अर्घ देना है। बच्चे 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं प्रसाद खाने के लिए, यहाँ नहाने के लिए, पूजा करने के लिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ हमने पर्व पार लगा दिया। और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ही व्रत उठाए हैं और 2017 से कर रहे हैं। ये भी 2017 से ही व्रत उठाए हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? छठी मैया का सुबह सुबह आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम लोग सौभाग्यशाली के साल ही हैं कि जो गंगा मैया के तट पे किनारे पे हम लोग को मौका मिला, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। जय छठी मैया। भगवान सबको उन्नति तरक्की दे और सब खुशहाल रहे। पारन की थाली खाए बिना मैं विश्वास और उसके परिवार से विदा कैसे ले सकता था, और इसमें मेरा साथ निभाने के लिए शुभम और समर भी वहीं पहुंच गए। विश्वास को मुझसे कम नहीं मिला है। क्लियरली इसकी फैमिली को मुझसे ज़्यादा प्यार हो गया है। वो हर बार छठ में आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक तो खरना का दिन लोग इंतज़ार करते हैं, और पारन वाला जो थाली बनता है, स्पेशल थाली, उसका इंतज़ार करते हैं। इंडिया में ना आपको ऐसा थाली कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बिहार में ही आपको मिल पाएगा, वो भी छठ पूजा के पारन के दिन। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहाए खाए की याद दिलाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग है। जैसे ये जो साग है, ये आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? ये बेसिकली ये जो नॉर्मल साग होता है, स्पिनच, वही है, उसका रेड वर्जन है। सोशल मीडिया पर छठ पर्व मनाने के बाद घर से वापस जाते हुए लोगों के भारी मन की बहुत रील्स देखी थी। उनका मतलब आज महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आएंगे। हम भी आपको स्वागत किए हुए करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पास आकर कितना शोभा बढ़ाया है। अगली छठ पूजा पे इंतज़ार करना। मेरी कोशिश पूरी रहेगी। छठ का प्रसाद तभी है जब तो अपने घर वाले को भी खिलाना चाहिए। प्रसाद बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम हम लोग मिलेंगे। बिल्कुल है ना, इस बार हम सब मिसिंग। हाँ, नेक्स्ट टाइम पूरा, लेकिन टिकट रिटर्न का नहीं करवा के वो मैं आप पे छोड़ दूंगा। जब आप कराओगे रिटर्न तभी बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, तब ये हुआ ना बिहार वाले। अब अगली छठ पूजा का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। अपने साथ सेलिब्रेट करने के लिए बुलाओगे ना? एंड आई एम बैक इन दिल्ली। और पता है, वैसी फीलिंग आ रही है जैसी गर्मी की छुट्टियों में कज़न्स के साथ खूब सारी मस्ती करने के बाद वापस स्कूल खुलने के बाद आती थी। शुभम, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, विश्वास और उसके पूरे परिवार ने जैसा अपनापन दिया है ना, वो हमेशा दिल में संजो कर रखूँगा। सच बता रहा हूँ यार, ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर की छठ पूजा का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा हूँ। इनफैक्ट आई फील उससे पहले भी वापस आना चाहिए। है ना? आपको आइडिया कैसा लगा? इफ़ यू थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया तो कमेंट्स में लिखना, जल्दी वापस आओ। एंड आपको वीडियो कैसा लगा यार, वो भी बताना। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपने इस पूरी सीरीज़ को जितना प्यार दिया है उसके लिए। एक टाइट सी जप्पी है आपको। साथ में एक और स्पेशल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स अर्बन कंपनी, जिनकी वजह से पूरे भारतवर्ष के ये खास त्यौहार हम फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इस सीरीज़ के थ्रू आप तक पहुंचा पा रहे हैं। देखो, त्योहारों में इतना सारा काम होता है, इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, स्पेशली अपने परिवार के साथ वक्त बिताना होता है। तो ऐसे में एक काम आप कम कर सकते हो, एक काम की जिम्मेदारी आप अपने सर से हटाकर अर्बन कंपनी के कंधों पर डाल सकते हो, वो है आपके पूरे घर की क्लीनिंग। ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम जब भी यू आर सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल तो रिमेंबर दिस। और फिलहाल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। यूट्यूब को ये बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आया है बाय ड्रॉपिंग अ कमेंट, और डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड।